दिन था 27 अगस्त 2021 का। दिन में लगभग दोपहर के 2 बज रहा था। तभी एक अभिषेक मलिक नाम का एक लड़का जो होटल में पार्टी करने के बाद अपने घर में प्रवेश करता है। घर में प्रवेश करता है तो देखता है कि उसके फर्स्ट फ्लोर पर उसकी बहन की लाश खून से लथपथ पड़ी है और उस रूम में जितने भी कपड़े थे, बेडशीट, हर जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। इसके बाद वो ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। इसके बाद दौड़ता हुआ वो दूसरे रूम में जाता है। जब दूसरे रूम में पहुंचता है तो देखता है उसकी नानी की लाश बेड पे पड़ी थी और जो उसकी माँ थी वो नीचे ज़मीन में खून से लथपथ थी। इसके बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो वो दूसरे रूम में जाता है अपने पिता के पास। जब पिता की लाश को देखता है तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिल को दहला देने वाली है। हरियाणा के एक इतने बड़े शहर रोहतक में ऐसी घटना को अंजाम देने वाला एक 18 साल का लड़का काफ़ी था। लोगों ने जब इसके बारे में सुना और जाना तो समझो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना बड़ा कांड कर सकता है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही दर्द भरी है। कहानी अगर सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ये लड़का जो एकदम से 18 साल का लड़का होते हुए भी वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया। जी हाँ दोस्तों, कहानी को फुल जानना है तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आपकी एक लाइक से मेरी बहुत ज़्यादा मदद होती है। जी हाँ दोस्तों, अब समय को ना जाया करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। हरियाणा के एक बहुत ही बड़े शहर यानी कि रोहतक में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जिस परिवार में एक प्रदीप नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसका बहुत ही पैसे वाले थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। इसका मतलब उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं थी और उन्होंने अपने घर को एक बंगले की तरह बना कर रखा था। उनकी देखरेख के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी लगे थे। उनके सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड भी लगा के रखे थे। दोस्तों, खतरे कुछ ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि उनके आसपास के इलाके में उनसे ज़्यादा पैसे वाला और कोई नहीं था। बड़ी इस बात ये थी कि उनका एक ही उन सारी प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ एक ही उनका वारिस अभिषेक मलिक था। अभिषेक मलिक एक मामूली लड़का था, सिर्फ उसकी उम्र 20 साल की थी। अब प्रदीप मलिक की एक लड़की भी थी जिसका नाम नेहा था। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। प्रदीप मलिक की सास भी उन्हीं के साथ में रह रही थी जिसका नाम रोशनी था। प्रदीप मलिक की बेबी का नाम बबली था। सभी लोग मिलकर एक ही फैमिली में रहते थे और वो अपनी सुरक्षा के लिए कई सारे गन, राइफल, रिवॉल्वर रखते थे और इन सब को चलाने की ट्रेनिंग उन्होंने हर किसी को दे रखी थी क्योंकि जब वो कभी कभी घर पे मौजूद नहीं होते थे तो वो लोग किसी भी खतरे में अगर पड़े तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप मलिक को ट्रेनिंग देना एक कोई गलत तरीके से नहीं दिए थे, बल्कि उनका ट्रेनिंग देना एक अच्छा नज़रिया था। उन्होंने सोचा था कि शायद जब उनकी फैमिली किसी मुसीबत में पड़ेगी तो वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही जब अभिषेक मलिक यानी कि प्रदीप मलिक का एक इकलौता वारिस अभिषेक मलिक दिन में लगभग दोपहर बज रहा था, तभी वो एक होटल में पार्टी कर जब घर वापस लौटा तो उसने गेट को लॉक किया तो अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। जब कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ के पास फ़ोन करता है, उसकी माँ का भी कॉल नहीं रिसीव होता है। इसके बाद वो बहन को कॉल करता है। जब वो घर में एक एक करके सबके पास कॉल कर लेता है लेकिन उसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। गेट अंदर से लॉक था। वो घर में अंदर जाने के लिए बेचैन था क्योंकि वो पार्टी करके आया हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। दोस्तों, इसके बाद अब उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी क्योंकि उसे बाहर खड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था और कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। इसके बाद वो डर के अपने मामा के पास फ़ोन करता है क्योंकि जो अभिषेक मलिक के जो मामा थे वो पास के ही एक इलाके में रह रहे थे। वो अपने मामा को फ़ोन करके बताता है कि हम एक एक करके हर किसी के पास फ़ोन कर चुके हैं लेकिन उसके फ़ोन का जवाब किसी ने भी नहीं दिया है। घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पर, ना कोई बॉडीगार्ड, यहाँ तक कि घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, मानो कि घर में कोई भी ना हो। दोस्तों, इसके बाद जो उसके मामा होते हैं वो कहते हैं कि तुम 2 मिनट रुको, हम वहाँ पे पहुँचते हैं। कुछ ही समय में उसके मामा आते हैं और कुछ ही समय में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ये नज़ारा देखने के बाद गेट को तोड़ा जाता है और जब
पुलिस के सामने वो गेट को तोड़ते हैं तो अभिषेक मलिक और उसके मामा अंदर जाते हैं। घर में जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहन यानी कि नेहा की लाश उसके बेड पर खून से लथपथ पड़ी है, मानो कि किसी ने बहुत ही नज़दीक से गोली मारी हो। इसके बाद जब वो दूसरे रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी नानी और उसकी माँ एक अलग रूम में पड़ी हुई हैं, उनका भी यही हाल था। तभी वो अपने पिता पर उसकी नज़र पहुंचती है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी कि वो दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नेहा की सांसें चल रही थीं, वो दर्द की वजह से बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। उसे आनन फानन में पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, लेकिन इलाज चलते ही वो भी दम तोड़ देती है। दोस्तों, अब ये चीज़ देखकर पुलिस वाले सब बहुत ही परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दुश्मन आखिर घर का है या बाहर का। ये सब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का वारिस यानी कि अभिषेक मलिक को ही क्यों छोड़ दिया, जो वो ही इतनी सारी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहीं पर एक नया मोड़ लेती है और पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है। पहले तो शक पुलिस को उनके परिवार वालों पर जाता है कि हो सकता है किसी चाचा ताऊ ने ये कांड किया हो, ये घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल होती है तो वहाँ पर किसी का भी कोई हाथ नहीं निकलता है। इसके बाद अभिषेक मलिक पर पुलिस को शक होता है। जब वहाँ पर वो जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया था उस वक्त अभिषेक मलिक एक होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर पुलिस दूसरा मोड़ लेती है। सुराग ढूंढने के लिए वो एक नए अपने तरीके से खोजबीन शुरू करती है। दोस्तों, सबसे पहले वो अभिषेक मलिक के फ़ोन को जब्त करती है और उसके कॉल डिटेल को निकलवाती है। तभी पता चलता है अभिषेक मलिक जो था वो 12वीं की पढ़ाई उसने रोहतक में ही कंप्लीट की थी। इसके बाद वो दिल्ली में एक किसी कोर्स के लिए दिल्ली चला गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात उसके एक बॉयफ्रेंड से होती है। अब आप बॉयफ्रेंड सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहीं पर एक नया मोड़ लेती है। दोस्तों, जो अभिषेक मलिक था वो आखिर में तो दिखने में तो लड़का ही था, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ऐसी थीं कि वो लड़की की तरह करता था। यह सब देखकर उसकी बहन को बहुत शक होता था। घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसकी जो व्यवहार था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। दोस्तों, जब अभिषेक मलिक दिल्ली में कोर्स करने के लिए गए थे तभी उनकी मुलाकात एक कार्तिक नाम के लड़के से होती है। हालांकि हम बोल सकते हैं कि उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से होती है, यानी कि वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह रहते थे। अब जो अभिषेक मलिक था उसने अपने घर वालों को इंट्रोड्यूस कार्तिक का उसके बेस्ट फ्रेंड के जरिए से कराया था कि वह उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जी हाँ दोस्तों, जो अभिषेक मलिक था उसकी हरकतें उससे बिल्कुल भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो एक गे था। जी हाँ दोस्तों, जब वो दोनों एक जैसे ही मिल जाते हैं तो वो जल्दी ही एक दूसरे में घुल जाते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगते हैं। जब धीरे धीरे ये चीज़ होती रही तो कार्तिक उसके घर पर आना जाना हो गया था। बहुत ही कभी कभी वो गाड़ी से बहुत ही लंबे सफ़र में निकल जाया करते थे, लेकिन कुछ हफ्तों तक ही कार्तिक उसी के घर में पड़ा रहता था। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी, दोस्ती बहुत अच्छे से लोगों की नज़र में निभ रही थी, लेकिन दरअसल वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। तभी एक दिन नेहा को यानी कि अभिषेक मलिक की बहन को शक हो जाता है और वो कुछ ऐसा सीख लेती है जिसके बाद पूरी दुनिया ही बदल जाती है। दोस्तों, एक बार नेहा को बहुत ज़्यादा उस पर शक हुआ। तभी उसके अचानक में उसके रूम में जो विंडो था उससे वो उसके रूम में झांकने की कोशिश करती है। तभी कुछ ऐसा देखती है कि जो अभिषेक मलिक और कार्तिक था वो दोनों ही आपस में संबंध बना रहे थे। यह सब देखने के बाद नेहा ने अपने परिवार वालों को यानी कि अपने मॉम डैड को बताया कि वो एक गे है और उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि कार्तिक उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, इतना सुनने के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसे ये सब चीज़ करने के लिए मना करते हैं। लेकिन कार्तिक को तभी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा करने लगती हैं और वो तभी सोच लेता है कि वो कार्तिक से शादी करेगा हर हाल में, चाहे फिर उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। आपको हमने पहले बताया था कि जो प्रदीप मलिक थे उन्होंने हर किसी को गन चलाने की ट्रेनिंग दे रखी थी।
अब जब अभिषेक मलिक सोचता है तो बस सिर्फ ये सोचता है कि उसे सिर्फ अब गन चलाना बाकी रह गया है, इसके बाद सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से एक बार अभिषेक मलिक ने अपने घर वालों से पैसा मांगा क्योंकि वो अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता था। उसके लिए डॉक्टर ने उसे 5 से 6 लाख रुपए बताए थे। जब उसने घर वालों से पैसा मांगा तो घर वालों ने साफ मना कर दिया कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, और बाहर आना जाना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। अब अभिषेक मलिक कार्तिक से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था। वो उससे मिलना चाहता था लेकिन घर वाले उसे मिलने नहीं दे रहे थे। तभी एक दिन वो अपनी बहन नेहा जब उसी के रूम में टीवी देख रही थी, तभी वो टीवी की आवाज़ को फुल कर देता है और गन को उठाकर उसके बिल्कुल सीने में लगाकर उसे गन को चला देता है, यानी उसके ऊपर फायर कर देता है। अब टीवी की आवाज़ तेज होने की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो नानी के रूम में जाता है और कहता है कि नानी अपने रूम में आओ, हम आपको गिटार बजाकर सुनाते हैं। दोस्तों और जो अभिषेक मलिक था वो गिटार बजाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और जो उसकी नानी थी उन्हें गिटार सुनना बहुत पसंद था। इसके बाद जो नानी आती हैं वो बेड पे बैठती हैं, वैसे ही वो नानी को भी फायर कर देता है और नानी भी वहीं पे दम तोड़ देती हैं। इसके बाद जो उसकी माँ थी वो किचन में खाना बना रही थी, तभी वो किचन में जाता है और कहता है कि नानी के लिए खाना ले चलो, नानी खाना मंगा रही हैं। अब अभिषेक मलिक की जो माँ थी वो उन्हीं के रूम में खाना लेकर जाती है। जब वो अपनी माँ को इस हालत में देखती है, जैसे ही वो अभिषेक को कुछ कहने के लिए मुड़ती हैं, वैसे ही अभिषेक मलिक उनके भी गोली मार देता है। टीवी की आवाज़ तेज थी, किसी को कोई आवाज़ नहीं होती है, और जो अभिषेक मलिक के जो पिता थे वो नीचे किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे थे। जैसे ही वो प्रॉपर्टी डीलर जाता है वैसे ही वो अपने पिता की कनपटी पे गन को रखता है और तुरंत ही वो वहाँ पर भी फायर कर देता है। दोस्तों बिल्कुल चारों लाशें इस तरीके से खून से लथपथ हो चुकी थी, मानो कि पता नहीं किस दुश्मन ने इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली हो। दोस्तों इसके बाद अभिषेक मलिक अंदर से गेट को लॉक करता है और होटल में चला जाता है पार्टी करने के लिए। इसके बाद वो कार्तिक को फ़ोन करके बुलाता है और वहाँ पर ढेर सारा एंजॉय करता है। दिन में दोपहर में 2 बजे वो आता है, तो इस तरीके से वो रिएक्ट करता है मानो कि उसे बहुत दुख हो, इन सब चीज़ों में उसका बिल्कुल भी हाथ ना हो। इसके बाद ये सब पता चलता है कि ये सब, इसके बाद वो अपने मामा को फ़ोन करता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और अभिषेक ने इस घटना को, इस केस को घुमाने की बहुत कोशिश की। इस तरीके से प्रदीप की जो फैमिली थी वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। अब अभिषेक मलिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कार्तिक भी अब पुलिस की हिरासत में था। दोस्तों इस घटना से यही पता चलता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, फिर चाहे वो गे हों या फिर एक नॉर्मल इंसान। जी हाँ दोस्तों, आपके इस वीडियो में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, ना ही बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि इन सारी ऐसी घटनाओं से बच के रहो। अगर प्रदीप मलिक को पहले से ही आभास होता कि उनका लड़का ये गे है तो वो पहले से ही सतर्क रहते और इन सारी घटनाओं से बच गए होते, आज वो हम लोगों के बीच जिंदा होते, एक अच्छी भली फैमिली बर्बाद नहीं हुई होती। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।